क्या आप जानते हैं कि इस पूरे संसार में एक ऐसा स्थान भी है जहां जाने से स्वयं काल यानी मृत्यु भी कांपने लगती है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके प्रकट होते ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आसुरी शक्ति पल भर में राख की ढेरी बन गई थी। आखिर एक क्यों भगवान शिव को अपनी शांत मुद्रा छोड़कर महाकाल की अतिरौद्र रूप धारण करना पड़ा और क्यों केवल इसी मंदिर में यानी भस्म से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक काल में मध्य प्रदेश की अवंतिका यानी वर्तमान की उज्जैन नगरी धर्म, वेद और ज्ञान का परम केंद्र थी। यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पवित्र पुरियों में से एक माना जाता है। इस नगरी में वेद प्रिय नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ज्ञानी और परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बने शिवलिंग का निर्माण कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघ, संस्कृत और सुब्रत। चारों भाई अपने पिता के समान ही परम ज्ञानी और शिव भक्ति में लीन रहते थे। पूरा परिवार दिन रात ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय के जाप से अवंतिका को शिवमय बनाए रखता था। उसी काल में रक्तमाल पर्वत पर दूषण नाम के एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर राज्य था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था जिसके कारण वह अज्ञेय हो गया था। दूषण को वेद पाठ, यज्ञ और शिव पूजा से तीव्र घृणा थी। जब दूषण को पता चला कि अवंतिका नगरी में वेद प्रिय और अन्य ब्राह्मण शिव भक्ति का भारी प्रचार कर रहे हैं तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। दूषण ने अपनी विशाल असुरी सेना के साथ अवंतिका को घेर लिया। उसने ब्राह्मणों को ललकारते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, यदि अपनी जान प्यारी है तो शिव की भक्ति और पूजा तुरंत बंद कर दो और मेरी पूजा शुरू करो, अन्यथा तुम सभी को जीवित जला दिया जाएगा। दूषण के इस भीषण चेतावनी के बावजूद वेद प्रिय और उनके चारों पुत्र जरा भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा और महादेव की भक्ति अमर है। ब्राह्मण ने शस्त्र उठाने के बजाय भगवान शिव के सामने आंखें बंद कर ली। वे ध्यान मग्न होकर और अधिक तीव्रता से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब दूषण ने देखा कि ब्राह्मण उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने ब्राह्मणों का वध करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई और उसकी सेना आगे बढ़ी तो अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा और जैसे ही असुरों ने निष्पाप ब्राह्मणों को छूने का प्रयास किया तब उज्जैन की धरती के बीचों बीच एक भयंकर विस्फोट हुआ और पृथ्वी को चीरते हुए भगवान शिव एक विशाल प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का यह रूप सौम्य नहीं बल्कि महाकाल का अति रौद्र और भयानक रूप था। भगवान महाकाल ने दूषण की ओर देखकर केवल एक प्रचंड हुंकार यानी भीषण गर्जना भरी। उस दिव्य हुंकार की अग्नि में दूषण और उसकी संपूर्ण असुरी सेना एक क्षण में जलकर भस्म यानी राख हो गई। दूषण के वध के पश्चात ब्राह्मण, विष्णु और सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भय मुक्त हुए वेद प्रिय और अवंतिका के निवासियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम किया। हे महादेव, हे कालों के भी काल महाकाल, आप सर्वव्यापी हैं, परंतु हम साधारण मनुष्यों और इस अवंतिका नगरी की सदा रक्षा हेतु आप इसी रूप में यहाँ निवास करें। अपने भक्तों की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। चूंकि वे
काल का विनाश करके प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा का स्वामी यम यानी मृत्यु को माना गया है और महाकाल स्वयं मृत्यु के भी अधिपति हैं। यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती इस बात का प्रतीक है कि यह संपूर्ण संसार अंततः राख होना है और केवल महाकाल की अंतिम सत्य है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय और काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है और इसी तरह अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव हमेशा के लिए अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। सच्चे दिल से महाकाल का नाम लेने वाले जीवन में अकाल मृत्यु और भय से हमेशा के लिए मिट जाता है। तभी तो कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों, अगर महाकाल की यह कथा अगर आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।